हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 7, गंगा मेरा पानी अमृत। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसमें गंगा नदी के बारे में पढ़ाया और समझाया जाएगा। यह एक नदी ऐसी नदी है जो विश्व की सबसे अलग नदी है, जिसका पानी कभी नहीं सड़ता। यह नदी आपकी गंगोत्री से निकल करके पूरे भारत में बहती है और पश्चिम बंगाल में जाकर के बंगाल होते हुए उसकी खाड़ी में गिर जाती है और बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। पढ़ेंगे इसके बारे में, गंगा नदी के बारे में। गंगा एक नदी ही नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को आस्था का केंद्र भी है। इसे देव नदी भी कहा जाता है, इसलिए इसके जल को अमृत के समान मान्यता प्रदान की जाती है। प्रस्तुत पाठ में गंगा की इस महत्ता का वर्णन किया गया है। अब देखिएगा, ये एक ऐसी नदी मानी गई जिसे देव नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये देवताओं की नदी है जैसे, क्योंकि इसका पानी कभी खराब नहीं होता और यह नदी पूरे भारत को जो है सिंचाई के रूप में काम आती है और पूरे भारत में सिंचाई करती है और फसलें पैदा करने में सहायक होती है। और इसकी बहुत सारी साथ साथ की नदियां हैं। ये सब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये नदी कहाँ से निकलती है, इस नदी को क्या कहा जाता है, कहाँ जाकर मिलती है, कहाँ इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं, कहाँ इसे गंगा कहते हैं, कहाँ इसे पद्मा और जमुना कहते हैं। चलिएगा पढ़ेंगे। गंगा विश्व की एकमात्र नदी है जिसे श्रद्धालु मैया अथवा माँ कहकर पुकारते हैं। विभिन्न कालों में गंगा को विष्णु, ध्रुवनंदा, त्रिपथंगा, जाह्नवी, सुरसरी, मंदाकिनी आदि नामों से पुकारा गया है। अब देखेगा गंगा के कितने सारे नाम हैं। यहाँ पर गंगा को विष्णु, ध्रुवनंदा, त्रिपथंगा, जाह्नवी, सुरसरी, मंदाकिनी आदि नामों से पुकारा गया। वर्तमान में इस नदी को हर मानव ने प्रदूषित कर दिया है। अब प्रदूषित करते कैसे हैं? जितनी ज्यादातर फैक्ट्रियां हैं वो सब गंगा के आसपास लगाई जाती हैं। गंदा पानी निकलना, कचरा का पानी निकलना सब उसी गंगा में बहा दिया जाता है। इसके अलावा घर पर बहुत सारी पूजा पाठ कर्मकांड होते हैं, वहां से उठाया हुआ भी राख होती है और उसके सामग्रियां होती है जिसे जलाया जाता है, उस सब को नदी में डाल दिया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। फिर भी पौराणिक और वैज्ञानिक मान्यताएं समान रूप से गंगा को विशिष्ट नदी घोषित करती हैं। अब भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया है। देखिएगा, गंगा की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। यह आपकी सुंदरवन डेल्टा से निकलती है और यह है आपकी भारत में बहते हुए 2525 किलोमीटर का सफर करते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसी नदी की महत्ता पूर्ण प्रतिष्ठा हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मलोक से प्रभावित होने वाली गंगा भगवान शिव की जटाओं में आकर सम्माहित हो गई थी। पृथ्वी के राजा भगीरथ ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, जिससे गंगा की अनेक धाराएं पृथ्वी पर प्रभावित होने लगी। उनमें भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा धाराओं को प्रमुख माना जाता है। अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है, बद्रीनाथ में प्रभावित हुई तथा भागीरथी का मिलन प्रत्यक्ष देवप्रयाग में होता है। देखिएगा, गंगोत्री से आप जब चलते हैं तो वहां से गंगा निकलती है जिसे भागीरथी कह के जाना जाता है। अलकनंदा निकलती है आपकी कहाँ से निकलती है? जो है आपकी ब्रह्मपुत्र उससे बद्रीनाथ से निकलती है और मंदाकिनी आपकी जो है केदारनाथ से निकलती है। तीनों नदियां जब आती हैं केदारनाथ से, बद्रीनाथ से और भागीरथी अलग से आती है। जब देवप्रयाग में आकर ये तीनों मिलती हैं तो वहां से इसे गंगा कहा जाता है। उससे आगे आकर के धरातल पर आ जाती हैं। में देखा जा सकता है जहां इसे गंगा नाम का संबोधन किया गया है। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि इस धरती पर गंगा लगभग 30,000 वर्षों से प्रभावित हो रही है। कुछ दिनों पूर्व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने गंगा की मिट्टी और रेत का परीक्षण किया था। परीक्षण के परिणाम के अनुसार गंगा में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए गए जो न केवल नदी में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, बल्कि मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के दुष्प्रभाव को भी धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। अब देखिएगा, वैज्ञानिकों ने इस पर खोज की और इसके बारे में अच्छा खासा पढ़ा और जाना और उन्होंने यह पाया कि यह नदी इसलिए स्वच्छ रहती है क्योंकि इसमें ऐसे पाए जाने वाले जीवाणु जो गंदा होने से बचाते हैं, जो गंदा होने वाले जीवाणु को खा जाता है। ठीक है, इसी के साथ में नोबेल पुरस्कार प्राप्त रसायन विज्ञानी
डॉक्टर जॉन नॉर्थन ने वर्ष 1946 में यह बात बताई थी कि गंगा बड़ी मात्रा में प्रदूषित है, फिर भी भारतीय इसका पानी पीते हैं, नहाते हैं और तैरते हैं, परंतु उन्हें कुछ नहीं होता। दरअसल इसमें पाए जाने वाले लाभकारी बैक्टीरिया नदी के हानिकारक जीवाणु को समाप्त कर देते हैं। इससे पूर्व वर्ष 1894 में इंडियन मेडिकल कांग्रेस ने गंगाजल को पूर्णतः शुद्ध सिद्ध किया गया था। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी में लिखित एक ग्रंथ भोजनक कुतूहल में गंगाजल को स्वच्छ, स्वाद, पाचन शक्ति में वृद्धिकारक तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला बताया गया है। 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले मोरक्को के इतिहासकार इब्न बतूता ने भी अपनी यात्रा वर्णन में लिखा है कि मोहम्मद तुगलक के लिए गंगा जल दौलताबाद में प्रत्येक समय उपलब्ध रहता था। इसी प्रकार अबुल फजल ने उन्हें आईने अकबरी में लिखा कि बादशाह अकबर गंगा जल को अमृत तुल्य समझते थे। अब देखिएगा, इस गंगा की अगर हम बात करते हैं, 30,000 साल पुरानी गंगा बताई जाती है और यह राजाओं महाराजाओं के लिए भी इतना शुद्ध माना गया कि बहुत सारे राजाओं ने इसे स्वीकार करा कि यह पानी अमृत है और वह अपने पास में रखते थे। जिसमें इब्न बतूता लिखता है, मोहम्मद तुगलक जो थे, मोहम्मद तुगलक MBT कहा जाता है, इन्होंने जितनी भी योजनाएं चलाई सब की सब फेल हुई, है ना। तो इसके बाद में वो भी गंगा जल का अच्छा खासा पान क्या करते हैं। उधर अकबर बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहे, उनके पास भी गंगा जल होता था और उन्होंने उसे अमृत तुल्य यानी कि अमृत ही माना है। घर या यात्रा के दौरान वे गंगा जल ही पीते थे। इसके लिए अकबर ने कुछ विश्वास पात्र कर्मचारियों को नियुक्त किया था जो घड़ों में गंगा जल भरकर और उस पर मोहर लगाकर बादशाह तक पहुंचा करते थे। फ्रांसीसी यात्री बार्नियर ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है कि औरंगजेब जैसा बादशाह भी यात्रा के दौरान मात्र गंगा जल की ही ग्रहण करता था। सच तो यह है कि गंगा हमारी सभ्यता और संस्कृति की परिचायक है। अब देखिएगा, परिचायक मतलब परिचय देने वाली है। इसके बाद में अकबर के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कौन और पिता था। औरंगजेब नाम का एक राजा था जिसे जिंदा पीर कहा जाता था। वह भी गंगा का पानी ही पीना पसंद करता था। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। भारत के उत्तराखंड में गौमुख से चलकर गंगा बांग्लादेश में चंदनपुर के पास गंगा सागर में मिलने से पूर्व गंगा लगभग 2994 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गलत हो रहा है, ये 2525 किलोमीटर है तय करती है। साथ ही साथ यह अपने किनारे बसे 30 शहरों को कृतार्थ भी करती है। यह असंख्या मानव सभ्यता को अपने पावन जल से सिंचित करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा में प्रदूषण की मात्रा लगभग बढ़ती ही जा रही है। यदि यही स्थिति लगातार बन रही तो वर्ष 2030 तक गंगोत्री ग्लेशियर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। संपूर्ण मानव जाति के लिए गंगा ईश्वर की सर्वोत्तम देन है। पतित पावनी और मोक्षदायिनी मां गंगा का स्वरूप तभी अक्षुण्ण रह सकता है जब श्रद्धालु इसकी स्वच्छता को लेकर जागरूक रहेंगे। तो यह था डॉक्टर अवधेश शर्मा द्वारा लिखित यह एक गंगा पर बहुत ही अच्छा लेख था, जिसमें बताया गया कि गंगा एक ऐसी नदी है जो पूरे विश्व में सबसे अलग मानी जाती है। अलग इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसका पानी या इसका जल कभी खराब नहीं होता, क्योंकि इसके जल में वैज्ञानिकों को शोध से पता चलता है कि इसमें एक जीवाणु मिलता है जिसका नाम इसमें दिया नहीं गया था, वो मैं बता दे रहा हूं आपको। उसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। वह एक ऐसा जीवाणु है जो गंदगी फैलाने वाले जीवाणु को खा जाता है और इसमें यह पानी कभी गंदा नहीं होता। इसी के साथ साथ भारत के अंदर बहुत से मुस्लिम शासकों ने पानी को, गंगा के जल को अमृत माना है, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, जो हिंदू धर्म का बड़ा घोर विरोधी था। लेकिन गंगा को वह इतना अच्छा मानता था कि उसके लिए पानी जो है या जल जो है पीने के लिए भरकर लाया जाता था और हमेशा उसके पास होता था। इसी के साथ प्यारे बच्चों, यह अध्याय यहीं पर खत्म होता है और हम लेते हैं यहाँ पर शब्द अर्थ, जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए खास और उत्तम रहेंगे। शब्द अर्थ: जागरूक, सचेत, मोक्ष दाहिनी, मोक्ष देने वाली, परिचायक, परिचय कराने वाली, कृतार्थ, उपकार करना, पतित पावनी, अपवित्रों को पवित्र बनाने वाली, सम्माहित, मिल गई, अक्षुण्य, ये स्थिर होता है।
तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ यहाँ पर यह अध्याय आपका खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।